खुर्रम, बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के हवाले से कुल जमाती मीटिंग के पेश नज़र जम्मू कश्मीर और LOC पर 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खदमात मुअत्तल किए जाने की इम्कानी खबर अफवाह पर मबनी है। जम्मू कश्मीर की IG ने इस हवाले से तस्दीक की है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, कश्मीर की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से, हालात के हवाले से किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कल से ही जो है 48 घंटे का अलर्ट सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस ऑल पार्टी मीटिंग को चलते ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो अजला हैं उनमें यह अलर्ट है, बल्कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे भी इसका अलर्ट रखा गया है, क्योंकि जो एजेंसीज हैं उनको खर्चा है कि इस बड़ी मीटिंग के चलते शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत ना हो सरहदों पे, तो उस वजह से जो फौज है या BSF है सरहदों पे तैनात, उनको भी अलर्ट पे रख दिया गया है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें शहरों के अंदर भी, अगर हम श्रीनगर शहर की बात करें तो जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो लगातार जारी है और जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगाए हैं और जो लोगों की चेकिंग वगैरह है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन दूसरी ओर ये भी बात करें, अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको थोड़ा दिखाए यहाँ पे तस्वीरों में। यहाँ पे नॉर्मल लाइफ है एकदम। यहाँ पे आज आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में ये बुलेवार्ड रोड है, यहाँ पे अपने ट्रैफिक वगैरह सारा नॉर्मल है। यहाँ पे जो अफवाहें कल चल रही थी काफी ज्यादा कि शायद इंटरनेट बंद कर दिया जाए, शायद कदगने लगाई जाएं, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल एकदम नॉर्मल लाइफ है। यहाँ पे लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। यहाँ पे IGP कश्मीर ने कल ही साफ कर दिया था कि ना इंटरनेट पे कोई पाबंदी होगी और ना इंटरनेट की स्पीड कम कर दी जाएगी, क्योंकि मुनज़्ज़म आपको भी पता है यहाँ पे अफवाहें ज्यादा चलती हैं और अफवाहें फैलाने में न सिर्फ आम लोग जिम्मेदार होते हैं बल्कि काफी सारे सहाफ़ी भी अफवाहें फैलाने में जिम्मेदार रहते हैं। और हमने देखा कि कल काफी सारे सहाफ़ियों ने भी अपडेट किया कि इंटरनेट सर्विसेज कल से मुअत्तल कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल ही इसकी वजाहत कर दी थी IGP कश्मीर ने और उन्होंने साफ कर दिया था कि इंटरनेट को मुअत्तल नहीं किया जाएगा। अगर बात करें जो चौकसी है वो लगातार है, लेकिन चौकसी के बावजूद भी अगर हम बात करें सिक्योरिटी लूप्स हैं कई जगहों पर, क्योंकि कल रात को ही हमने देखा यहाँ पे श्रीनगर शहर में मिलिटेंट अटैक हुआ हब्बा कदल एरिया में, जहाँ पे एक दुकानदार जो है उसको गोलियों का शिकार बनाया गया और उसको हलाक कर दिया गया। उमर नाम था उस दुकानदार का और जालडगर से उसका ताल्लुक है। उसका आज यहाँ पे आखिरी जो रस्में हैं वो अंजाम दी जा रही हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में ही जो CID के इंस्पेक्टर हैं परवेज अहमद डार, उनको भी गोलियों का निशाना बनाया गया था कनीगाम चौक में, कनीपोरा चौक में। तो देखें तो हाई अलर्ट के बावजूद भी सिक्योरिटी लैप्सेस रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी काफी मुतहरक है क्योंकि नाके वगैरह लगे हैं जगह जगहों पर। तो ऐसे में जो मूवमेंट होती है मिलिटेंट्स की या जो प्लानिंग होती है उनकी, उस पर काफी असर पड़ता है। मुनज़्ज़म, बिल्कुल। तो परवेज, ओवरऑल कश्मीर की बात करें तो सिचुएशन काफी नॉर्मल बनी हुई है। वहीं परवेज, जब PAGD की कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला भी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में उन्होंने बयान दिया है कि महबूबा मुफ्ती का जो भी बयान सामने आया है बातचीत के हवाले से वो उनका जाती बयान है, निजी बयान है। PAGD की कॉन्फ्रेंस हुई तो लीडरान जो है एकजुट होकर PAGD के मेंबर्स के तौर पर कॉन्फ्रेंस की और साथ मिलकर एकजुट होने का जो है दावा किया गया। लेकिन श्रीनगर में जो दावे किए गए, जिस तरह से दिखाया गया कि तमाम लीडरान का मकसद एक है, राय एक है, सोच एक है, दिल्ली पहुंचते ही सबका बयान जो है वो निजी हो जाता है। बिल्कुल मुनज़्ज़म, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उनके बारे में हमेशा से ये कहा गया है कि कश्मीर में एक बयान, जम्मू में एक बयान और नई दिल्ली में एक बयान। बिल्कुल वैसा ही हुआ कश्मीर में। जब उनकी PAGD मीटिंग हुई एक दिन छोड़ के, तो वहां पे तेवर कुछ अलग थे, वहां पे रुख कुछ अलग था। और जब दिल्ली के मीडिया से वो आज मुखातिब हुए तो वहां पे अलग ही अंदाज, अलग ही तेवर उन्होंने दिखाए। ऐसे में जो तज्जिया नगार हैं यहाँ पे, सियासी तज्जिया
तजिया नगार हैं, उनका मानना है कि जो पीएचईडी यहाँ पे बनाई गई थी 370 और 35 को बहाल करने के लिए, ऐसा उनको लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद शायद वो और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी और भी उसमें दरारें आ सकती हैं। हो सकता है कि शायद एनसीपीडीपी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पीएचईडी के, शायद वो भी अलग अलग अपना रास्ता अपना ले इस ऑल पार्टी मीटिंग्स के बाद, क्योंकि इख्तिलाफात की जो है इख्तिलाफात मुख्तलिफ हैं दोनों तंजीमों के। अगर हम पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनके इख्तिलाफात उनके ख्यालात अलग हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ख्यालात वो अलग हैं, वो बदलते रहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ख्यालात जो हैं वो बदलते रहते हैं, वो मौसम के हिसाब से, वो सीजन के हिसाब से और जगह के हिसाब से उनके ख्यालात अक्सर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा ही आज भी देखने को मिला कि श्रीनगर का जो मौसम था, उस मौसम में उन्होंने एक बयान दिया और जहां दिल्ली की गर्मी में वो पहुंचे तो वहां पे बयान उनका मुख्तलिफ हो गया। तो लोग, मैंने पहले भी कहा आपसे कि लोग काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे नहीं है इस मीटिंग से लोग, लेकिन नजरें जरूर गड़ाए हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या होके आएगा। लेकिन उम्मीदें लोगों को इस मीटिंग से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ के सियासी लीडरान जो है उनकी भी पहले से ही यहाँ के लोगों में जो इमेज है वो काफी बिगड़ चुकी है। और खासतौर जिस तरह से मरकज ने पिछले 3 सालों में इकदाम उठाए हैं, काफी सारे पीएचईडी लीडरान से नहीं, इस मीटिंग से ज्यादा कुछ इंटरेस्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं सियासी लीडरान भी मौसम की तरह अपना बयान बदलते ही जा रहे हैं। परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम